स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में जानेंगे कि कुल कितने पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है, परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है तो परीक्षा में हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय ना मिले और परीक्षा बहुत पहले ही ले ली जाए। तो ये 4-5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बिहार में जो नई भर्ती विशेषकर TRE 4 के क्या अपडेट हैं, लाइब्रेरियन के क्या अपडेट हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं ये जो वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग के जो जारी किया गया है, सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया है तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, ये जो वैकेंसी है ये सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कितने पदों के लिए है तो कुल 88 यानी 88 पदों के लिए जो है ये सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। और बिहार के जितने भी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जो पटना और बेगूसराय में विभिन्न विषयों में यानी कि कुछ विषयों में ये 88 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। किसके? स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैकेंसी। से पहले भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है और बिहार में स्वास्थ्य विभाग में आप देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन किट्स, उसके अलावा देख सकते हैं GMO हैं, स्पेशल मेडिकल ऑफिसर, ENT, गायनकोलॉजिस्ट, शिशु रोग, इन सब की बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं। तो बिहार में देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग में उसमें भी बहुत बड़ी बहाली आ रही है। पुलिस विभाग में भी देख सकते हैं बिहार पुलिस में 21,000 की वैकेंसी आई थी कांस्टेबल के लिए, फिर 19,000 की वैकेंसी आई है। दरोगा के 1817 पदों के लिए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग में भी लगातार वैकेंसी आ रही है और TRE 4 में भी 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो ये बिहार में जो पटना और बेगूसराय में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पदों के लिए वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आया है। जैसे संस्कृत एवं मौलिक सिद्धांत के लिए है, शरीर रचना है, क्रिया शरीर है, द्रव्य गुण है, रस शास्त्र, इन सब के लिए कितने कितने एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले देख सकते हैं बिहार में लगभग 2 लाख पदों के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक TRE 4 के पद होंगे। देख सकते हैं 19,000 से अधिक सिपाही के पद होंगे सहित 36,000 सिपाही के पद होंगे, मतलब बिहार पुलिस में होंगे। टोटल 1.5 लाख से अधिक पदों के लिए अनुशंसा की गई है। बिहार में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया, जो अब लाभ महिलाओं को मिलेगा। लाइब्रेरियन के 65 पदों के लिए वैकेंसी बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जुलाई में या फिर अगस्त में TRE 4 के साथ जारी किया जाएगा। बिहार बिजली विभाग के देख सकते हैं अपने एग्जाम दिया, चाहे जूनियर अकाउंट क्लर्क हो, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट या GTO के लिए हो, तो इन सब का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया गया है। रिजल्ट के अपडेट की हमने उसमें बात की कि जुलाई लास्ट में आपके GTO के रिजल्ट और जो स्टोर असिस्टेंट के आपके आंसर की बहुत जल्द जारी किया जाए। तो इस वीडियो को आपने नहीं देखा है, इससे संबंधित क्वेरी तब ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। वापस टॉपिक में आते हैं तो देख सकते हैं इसमें टोटल जो संस्कृत संहिता एवं मौलिक सिद्धांत में 8 पदों के लिए वैकेंसी आई है। शरीर रचना के लिए टोटल 7 पदों के लिए वैकेंसी आई है। क्रिया शरीर के टोटल 7 पदों के लिए है। द्रव्य गुण के लिए 8 पदों के लिए वैकेंसी आई है। रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के लिए 3 पदों के लिए वैकेंसी आई है। रोग निदान एवं विकृति के लिए 5 पदों के लिए वैकेंसी आई है। स्वास्थ्य वृत्त के लिए 5 सीटों पे है। अगध तंत्र एवं विधि वैधक के लिए 4 सीटें हैं। प्रसूति एवं स्त्री रोग के लिए 1 सीटें हैं। काय चिकित्सा के लिए 13 सीटें हैं। शल्य तंत्र के लिए 7 सीटें हैं। शालक्य तंत्र के लिए 7 सीटें हैं। उसके अलावा कौमार भृत्य के लिए 5 सीटें हैं और पंचकर्म के लिए 4 सीटें। तो इस प्रकार देख सकते हैं टोटल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पटना और बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज में 88 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। इसका पे बैंड देख लीजिए तो 15,600 से 39,100 है। ग्रेड पे 6600, लेवल 11 का ये भर्ती है। तो ये बहुत बड़ी बहाली है और बहुत ही अच्छा पे लेवल है। अनिवार्य योग्यता की बात कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अनिवार्य योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA-MS डिग्री, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में शामिल होना चाहिए। संबंधित विषय में PG उपाधि योग्यता हो, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अनुसूची में शामिल हो। और अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण होने, यानी कि इंटर्नशिप
एलिजिबल, एकदम क्या है, अनिवार्य है। तो ये बहुत ज़रूरी, तो ये अनिवार्य 3 योग्यता है आपको, इसमें से आप अगर हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 71वीं बीपीएससी के देख सकते हैं फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। कितने पदों के वैकेंसी जो आई थी, लगभग 1300 के आसपास पद हैं और 4,70,000 फॉर्म फिलअप किए गए। इसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस सबकी एग्जाम की, करंट अफेयर्स के, जीएस की तैयारी कराई जाती है। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में अपडेट निबंधन होना चाहिए एवं आयुर्वेदिक में पीजी योग्यता परिषद के राज्य पंजीकरण में सम्मिलित होना चाहिए अथवा योगदान के पूर्व बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद पटना में निबंधन कराना आवश्यक है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड प्राप्त होना चाहिए। विज्ञापित पद हेतु विदेशी विश्वविद्यालय यानी कि जितने भी हैं वो डिग्री मान्य नहीं, यानी कि आपने इंडिया से अगर डिग्री कर रखा है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, विदेशी डिग्री नहीं मिलेगा। उम्र सीमा मिनिमम आप सभी को है 27 वर्ष और मैक्सिमम जो इसमें 50 वर्ष तक दिया गया है। एज की गणना सारी चीज़ बता दिया गया है, इसमें किस तरीके से किया जाएगा। तो एक बताया जा रहा है कि उम्मीदवार के लिए 1/8/2017 से 1/8/2025 तक योग्यता के आधार पे ये दिया जाएगा। जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट लगा के उस चीज़ को लाभ उठा सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा यानी कि जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो इस प्रकार होगा। पहला है कि BA MS के विश्वविद्यालयों के सभी परीक्षाएं प्राप्तांक कुल अंक का, अगर किसी ने जो आपने 70 अगर BAMS में आपके 75% है या उससे ऊपर है तो आपको 20 अंक का वरीयता दिया जाएगा। कुल योग में 20 अंक का। 70 से ऊपर है और 75 के बीच में तो 19 है। 65 से 70 के बीच में तो 18 है। 60 से 65 के बीच में तो 17, 55 से 60 के बीच में 16 और 50 से ऊपर है तो 15 अंक दिए जाएंगे। उसके अलावा आयुर्वेदिक में किसी ने PG कर रखा है तो 10 अंक दिए जाएंगे। सरकारी शैक्षिक क्षेत्र में अगर आपने संविदा नियुक्त आयोग एक्सपीरियंस है तो 10 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा तत्संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का विहित आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इंटरव्यू 6 अंक का होगा। मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाएगा जब वो किसी प्रभारी, प्रधानाध्यापक, विषयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, गाइड जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया उसका आशय प्रमाण पत्र दे। और ये टोटल जो होंगे आप देख सकते हैं 4 अंक प्रत्येक के लिए 0.2, तो टोटल 50 अंक का ये हो जाता है। प्रभारी या प्रभारी प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, गाइड प्रमाण पत्र का विहित पत्र आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त जर्नल का आशय, इंडेक्स जर्नल, ये सारी चीज़ें से इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय के समान डिग्री के दोहराव के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार में अलग से उत्तीर्णांक प्राप्त के लिए किया जाना आवश्यक है, जो 2 अंक का, यानी कि मिनिमम 2 नंबर आपको इंटरव्यू में आने चाहिए। सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार तथा किसी गैर निजी केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायत इसमें संचालित आयुर्वेद चिकित्सा शैक्षिक क्षेत्र में ये आपके एक्सपीरियंस से संबंधित है। उसके बाद बताया जाएगा कि कार्य अनुभव के आधार पे और समान अंक आने पे अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सारी परीक्षा आरक्षण का लाभ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है ये लगातार हम सभी वैकेंसी में बताते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अलग से भी देखेंगे, लेकिन जो आरक्षण के लाभ के लिए जो है देख सकते SC ST के लिए आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए, अस्थायी निवास और मूल प्रमाण पत्र। EBC और BC के लिए जो आपको चाहिए निवास और NCL चाहिए, याद रखिएगा। EWS वाले को EWS और निवास चाहिए और जनरल वाले का तो है ही। और जो भी शादीशुदा महिला है उसको जो है याद रखिएगा उसके पिता के नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पति के नाम से नहीं। और एक बात याद रखिए 35% आरक्षण जो अब मिलेगी सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगी, बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि आरक्षण का लाभ उपयुक्त जो आप डॉक्यूमेंट्स जमा करें उसी का आधार पे दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो ज़रूरी है। तो पहला नंबर है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए। BMS की डिग्री का प्रमाण पत्र होना चाहिए। BMS डिग्री के सभी सत्र का अंक यानी कि जितने भी सेशन होते हैं, जितने सेमेस्टर होते हैं, सभी के आपके पास जो है अंक पत्र होना चाहिए, चाहे पास हो या फेल का हो। स्नातकोत्तर यानी PG आयुर्वेदिक डिग्री का अंक और प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी जिस संस्थान से BMS या MD या MS उत्तीर्ण हुए उस संस्थान को जो भारतीय केंद्रीय परिषद नई दिल्ली में अनुसूची में शामिल है उसका सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप आपने किया उसका सर्टिफिकेट। बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार में अद्यतन रिपोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय आयोग के जो आलोक में जो संबंधित प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। सभी जर्नल से मौलिक लेख का जो प्रति है वो दावा की स्थिति में आपके पास वो होना चाहिए।
एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा यानी लाभ के लिए हमने बात कर ली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, बीसी ईबीसी के लिए नॉन क्रीमी और रेसिडेंस, एससी एसटी के लिए कास्ट और रेसिडेंस चाहिए, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए ईडब्ल्यूएस चाहिए। सारी चीज़ें हमने बात कर ली। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको हाल का फोटो खींचा होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, हाल का फोटो होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी की नाती नातिन पोता पोती, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एक एक पॉइंट के बारे में शुल्क कितना है तो ये देख सकते हैं, 100 रुपये है सभी अभ्यर्थी के लिए। जो बिहार की महिला SC ST उनके लिए 25 रुपये लगेगा। फॉर्म 15 जुलाई से आप 8 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी जो पटना और बेगूसराय में आयुर्वेदिक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये 88 पदों के लिए, ये 15 जुलाई से आप 8 अगस्त तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स को बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले भेज दिया, BPSC के पास भेजना पड़ता था, BPSC के पास नहीं भेजना है, अपने पास रखना है। इंटरव्यू के समय या फिर जब भी आयोग को जरूरत पड़ेगा तो आपसे ये मांग सकता है। अब बाद बाकी फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया की किस तरीके से OTR कर सकते हैं, टोटल इसमें स्टेप बताया गया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। टोटल 6 स्टेप है। तो ये आप ऑनलाइन अपने अगर BPSC का कोई फॉर्म फिलअप किया हो तो आपको पता हो, या फिर साइबर कैफे से जाकर आप सारी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात कर लिया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, इसके लिए कितने पदों के लिए वैकेंसी, 88 पदों के लिए फॉर्म कब से कब फिलअप किए जाएंगे, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया के सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो ये इलेक्शन से पहले, यानी कि आपको देख सकते हैं सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की संभावना मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेंटिस्ट BTST के द्वारा जो अभी आया है लेटेस्ट अपडेट की बात की, डेंटिस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक्सरे टेक्नीशियन और किट संग्रहकर्ता के लिए जल्द ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 से 20 जुलाई तक दे दिए जाएंगे। कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का कट ऑफ अगर आपने नहीं देखा BSPSL के लिए तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BPSC के द्वारा LDC की भी नई वैकेंसी जारी की गई है। 8 से 29 जुलाई तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन सब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और BPSC के द्वारा या बिहार में जो नई वैकेंसी आ रही है उसके लेटेस्ट अपडेट की तैयारी कैसे करना है, इन सब की तैयारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।